इसमें आपको CSV फॉर्म कैसे फिल किया जाता है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये वेबसाइट में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे CSV रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे पार्टनर आईडी जो है अपने आप ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब जैसे बिजनेस नेम पूछ रहा है तो बिजनेस आपका है तो आप बिजनेस नेम डाल दो। यदि बिजनेस नेम नहीं है तो आपको जो मर्जी आए वो आप एक नाम रख सकते हो अपना बिजनेस का। ठीक है, यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन टाइप है, रजिस्ट्रेशन टाइप में आप प्रोप्राइटरशिप रख देना यदि आपका कोई बिजनेस नहीं है तो। और यदि बिजनेस है तो आप पार्टनरशिप या कंपनी आप रख सकते हो। और क्योंकि आपका बिजनेस तो है नहीं तो रजिस्ट्रेशन नंबर या GST नंबर तो कुछ होगा नहीं, तो आपको यहाँ पे NA डाल देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है। मतलब यदि आपका बिजनेस है तो कंसर्न आप टाइप सेलेक्ट कर देना, यदि नहीं है तो रेमिटेंस कर देना। कॉन्ट्रैक्ट डेट, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट या कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल डेट में आपको करेंट डेट डालना है। जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हो उस दिन का आपका डेट डालना है। अब यहाँ पे पैन नंबर है, पैन नंबर में आप अपना पैन निकालोगे। पैन के ऊपर जो नंबर है वही नंबर डालना है इसमें, दूसरा नहीं डालना है। ठीक है, अब उसके बाद आप अपना आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड के ऊपर जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको इस पर डालना है। अब जैसे यहाँ पे स्टेट है, स्टेट आपको जो स्टेट होगा आप जिस स्टेट में रहते हैं जो आधार कार्ड के ऊपर है वो स्टेट डालना है इसमें। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डिस्ट्रिक्ट आपको मिलता जुलता इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है कौन सा सिटी में आप रहते हो सिटी ये टाइप करना होता है। ठीक है, आप सिटी टाइप कर देना अलग से। यहाँ पे जो हाउस नंबर, यदि आपका कोई मकान नंबर है तो मकान नंबर यहाँ पे सिर्फ मकान नंबर डालना है। यदि मकान नंबर नहीं है तो आप 00 डाल सकते हो। ठीक है, फुल एड्रेस, इसमें फुल एड्रेस में आपको क्या करना है, ये हाउस नंबर छोड़ के बाकी सारा चीज़ डाल देना है इसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पिन कोड, आपका एरिया का पिन कोड डाल देना जो आधार कार्ड में मेंशन है। ठीक है, अब यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में क्या है आपके पास, तो यदि आपके पास बिजनेस लाइसेंस है तो बिजनेस लाइसेंस डाल देना। इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल डालना, वरना ये एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट आप इसको क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल डालना है। जो भी आदमी, मतलब जो भी बंदा आपका है, जो आपका नाम है वो नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। यदि 2 मोबाइल नंबर है तो दो मोबाइल नंबर डालो, यदि नहीं है तो सिमिलर डाल देना दोनों में। लैंडलाइन नंबर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। ईमेल आईडी जो एन पे सेवा पे रजिस्टर है वो ईमेल आईडी आपको डाल के इसको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे फिर से दोबारा से फॉर्म आ जाता है। ठीक है, ऑनरशिप डिटेल्स में फिर आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। ठीक है, यहाँ पे जो बंदे का जो आधार कार्ड है उसका नाम डालना है, मतलब जो डीलर है। ठीक है, यहाँ पे मेल जेंडर डाल देना, आपका डेट ऑफ बर्थ एज पर आईडी डालना है, फादर का नाम डाल देना है। स्पाउस नेम में यदि आपका वाइफ है वाइफ का नाम डाल देना, यदि नहीं है हस्बैंड वाइफ का नाम डालना होता है, यदि नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देना, इसमें कुछ नहीं डालना जरूरी है। कैटेगरीज में आप जनरल सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, यदि आप फिजिकली हैंडीकैप हो कि नहीं हो ये आप यहाँ पे मेंशन कर देना। फिर से आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर में भी सेम मोबाइल नंबर डाल देना। ईमेल आईडी में आप अपना मेल आईडी डालोगे। यदि ऑक्यूपेशन, यदि आप कुछ और काम करते हो रेमिटेंस के अलावा, तो कोई जैसे काम करता है तो वो अदर्स डाल सकता है या सेल्फ एम्प्लॉय डाल सकता है या नन भी डाल सकता है। आपको कुछ नहीं डालना है तो नन डाल देना। ठीक है, पैन कार्ड में दोबारा से आपको पैन कार्ड का डिटेल डालना है। यहाँ पे टाइप में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आईडी टाइप में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर ही डालना है, पीछे का आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर सिर्फ डालना है। फिर से यहाँ पे एड्रेस फॉर्म फिलअप करना है, जो आपने आगे फिलअप किया था वही सेम एड्रेस इसमें डालना है। ठीक है, जैसे स्टेट में स्टेट सेलेक्ट कर लिया, डिस्ट्रिक्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो सेलेक्ट कर लिया, सिटी में आप कौन सा सिटी में रहते हो, हाउस नंबर में आपको हाउस नंबर डालना है। फुल एड्रेस में हाउस नंबर छोड़ के बाकी सारा चीज़ डालना है, जैसे है आधार कार्ड पे वैसे पूरा चीज़ डालना है। ठीक है, जैसे ये डल जाएगा फिर यहाँ पे आपको ओनरशिप एड्रेस प्रूफ में पूछेगा कि कौन सा टाइप है, तो आपको इसमें आधार कार्ड सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, बाकी चीज़ें सेलेक्ट मत करना, यहाँ पे आधार कार्ड ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, रेसिडेंशियल पिन मतलब आपका पिन कोड डाल देना है इसमें। यहाँ पे भी पिन कोड आएगा, यहाँ पे भी पिन कोड आएगा। अब ये क्यों आएगा, क्योंकि IME का फॉर्म ही इसी तरह है इसलिए ये देना पड़ेगा। अब ऑनरशिप डिटेल्स में जो है यहाँ पे सॉरी, ये ऑनर्स एजुकेशन आपने आप कितने तक पढ़ रखा है वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यदि अंडर 10 है तो आप 10 कर देना है, 12 है तो 12 कर देना है। अब एडिशनल कोर्स आपने क्या क्या कर रखा है। ठीक है,
यदि ये दोनों में से कोई कर रखा है तो ठीक है, यदि नहीं कर रखा तो नॉन डाल देना। इंस्टीट्यूट का नेम यदि आपको मेंशन करना है तो आप इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन कर सकते हो, यदि नहीं करना है तो फिर यहाँ पे आप एनए डाल सकते हो। डेट ऑफ पासिंग डेट, यदि आप ने पढ़ रखा है तो आपको डेट याद होगा, यदि याद भी नहीं है तो मिलता जुलता कुछ भी डालने से हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आप इसको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बैंक का डिटेल्स देना होता है, कोई भी एक बैंक का डिटेल आप दे देना। जो स्टेटमेंट जो आप यहाँ पे बैंक का डिटेल डालोगे वही चीज़ें वो हमें भेजना होता है, ठीक है। आपको हमें भेजना भी होता है, तो यहाँ पे जो बैंक अकाउंट डालना वही स्टेटमेंट आपको हमें देना भी होता है। उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद इसमें डिवाइस, आप डिवाइस जो आईएमई करते हो क्या चीज़ से करते हो, मोबाइल से करते हो। मोबाइल करते हो तो हैंड हेल्ड लिखना है, यदि लैपटॉप या कंप्यूटर से या डेस्कटॉप से करते हो तो फिर यहाँ पे आपको लैपटॉप और डेस्कटॉप का कनेक्शन आपका कौन सा है, आपका कनेक्शन जो है इंटरनेट का कनेक्शन कौन सा है, मोबाइल से आप यूज करते हो या फिर लैंडलाइन है या वीसेट है। मतलब यदि आपका इंटरनेट कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड ले रखा है तो आप वीसेट में क्लिक कर देना। यदि आपका लैंडलाइन के थ्रू है या डीएसएनएल होता है या फिर आपका ब्रॉडबैंड होता है तो आप लैंडलाइन सेलेक्ट कर लेना। यदि नहीं है तो फिर मोबाइल कौन सा ऑपरेटर है, किसका आपने इंटरनेट लगा रखा है वो यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। आपका बिजनेस आवर कब से कब तक है, आप सुबह कितना बजे से लेके रात को कितना, ये एंड टाइम मतलब रात को कितना बजे तक काम करते हो। वीकेंड, वीकेंड में किसी दिन आप छुट्टी पे रहते हो या नहीं रहते हो, वो चीज़ यदि आप छुट्टी पे नहीं रहते हो, डेली काम करते हो तो यहाँ पे नो रख देना। यदि आप किसी दिन नहीं काम करते हो आईएमई का तो यहाँ पे वो डे मेंशन कर देना, कौन सा डे आप काम नहीं करते हो, ठीक है। जैसे ये है इनका जो है, ये डेली काम करते हैं तो इन्होंने नो सेलेक्ट कर रखा है। जैसे आप सबमिट करोगे तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको ये वाला नंबर जो है ना, इस वाले नंबर पे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का स्टेटमेंट जो बैंक डाला था वो, और उसके बाद आप ये रहा, ये जो है ना फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट या चेकबुक या फिर उसका पासबुक, एक फोटोग्राफ, फोटोग्राफ जो होना चाहिए क्लियर होना चाहिए और पासपोर्ट साइज का होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे का, और ईमेल आईडी के साथ इस वाले नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। व्हाट्सअप आप जैसे करोगे उसका 2 से 3 दिन के बाद आपका सीएसवी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपका सीएसवी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ इसको जल्दी आप कर दो और उसके बाद इसको जैसे फॉरवर्ड करोगे आपका आईएमई जो पोर्टल है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आप आईएमई भेज सकते हो। थैंक यू।